शहरी, अब मुझे यकीन आ गया कि तुम मुझे बहुत चाहते हो। आगे यकीन? मगर तुम वो फ्लैट क्यों ले रहे हो? इसलिए कि मैं ऑफिस चला जाया करूंगा, तुम अकेली होगी। क्यों? अम्मा और टोनी भी तो होंगे। फ्लैट बेहतर है। अच्छा चलो ठीक है, तुम मुझे अगर किसी झोपड़े में भी रखोगे ना तो मैं रह लूंगी। मैं क्यों तुम्हें झोंपड़े में रखूंगा? छोड़ो भैया। अस्सलाम वालेकुम दादू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे मैं सदके जाऊं, मेरे बच्चे आए हैं। क्या हाल है राहिल, आज रास्ता कैसे भूल गए? यार मैंने सोचा तुम तो रास्ता भूलोगे नहीं, मैं ही भूल जाता हूँ। भैया आप क्या लेंगे, ठंडा या चाय? हम कुछ भी नहीं लेंगे, हम खाना खाएंगे। हाँ हाँ, खाना भी खा लेना, मगर अभी तो बताओ। नहीं दादू, अभी कुछ नहीं, थैंक यू। पता है दादू, बहुत दिल चाह रहा था हानिया से मिलने का, और ये चुड़ैल यहाँ पे आ गई। अच्छा मैं चुड़ैल हूँ? इससे भी ऊपर की चीज है ये। वो तो फिर परी होती है ना। चलो हानी, हम रूम में चलते हैं। मेहरू रहने दो, हम कहीं बाहर चलते हैं खाना खाने के लिए। हाँ शहरी, क्यों नहीं, हम सब साथ मिलके चलते हैं, बहुत मजा आएगा। जाओ तुम लोग तैयार हो जाओ, और आउटिंग भी हो जाएगी। क्यों राहिल? एज यू विश, हम लोग तो मेहमान है तुम्हारे, जैसे तुम लोग चाहो। चलो। तुम तैयार नहीं हो रहे? मैं तो ऐसे ही जाऊंगी। तैयार हो गई मेरू? हाँ मेकअप नहीं किया? किया तो है। इतना हल्का सा, नजर ही नहीं आ रहा। मैं कर दूं तुम्हारा मेकअप? नहीं, अगर देर हो गई तो शहरी गुस्सा हो जाएंगे। अरे नहीं होता वो खफा, पहली बार तुम लोग आउटिंग पे जा रहे हो, कम से कम सही से तैयार तो होके जाओ ना। क्यों हानिया? तुम एक काम करो, तुम जाकर तैयार हो जाओ, मैं मेहरू का मेकअप कर दूंगी। ठीक है, लेकिन तुम्हें बहुत अच्छा से तैयार करना है मेहरू को, इतना अच्छा कि शहरी फिर से फिदा हो जाए। वो पहले से ही फिदा है। दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है गालिब? मेहरू तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ऐसे ही बोलती रहती है। सारा बिल्कुल ठीक कह रही है हानिया, वैसे भी मैं सिर्फ अपना दिल बहलाने के लिए ये सब कुछ कह रही हूँ। तुम जल्दी से मेरा मेकअप ठीक कर दो, फिर नीचे शहरी इंतजार कर रहे होंगे। चलिए। सुना, मेरा ब्लैक वाला कोट निकाल दो। उसी से कहो ना जिसके साथ जा रहे हो। राहिल से कहूँ कि मेरा कोट निकाल ले। शहरी, मैंने कह दिया तुम नहीं जा रहे हो। राहिल और हानिया ने मुझे बहुत प्यार से इनवाइट किया है, मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। मुझे नफरत है तुम्हारे इस साले से। उससे भी तुम्हारे भाई से उतनी ही नफरत है, और तुम उन दोनों से आके मिली क्यों नहीं? मुझे वो अच्छी नहीं लगती। मेरी कजन है वो। हाँ तो जो मुझे नहीं पसंद मैं उससे नहीं मिलूंगी। तुम्हें कौन पसंद है? तुम। अगर मुझे पसंद करना है तो मेरे कजन से सही तरीके से बात करनी होगी। क्या हुआ दादू? बस बेटा, जब बच्चे बड़े हो जाएं और अपने फैसले खुद कर लें तो बहुत दुख होता है। आखिर दादू, आखिर हुआ क्या है? राहिल तुम बताओ, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ यार, इस्लामाबाद जा रहा हूँ 2 साल के लिए। वहाँ अम्मी को बताया तो वो इमोशनल हो गई, और अब दादू को पता चला है तो वो भी। अब भला बताओ, क्या जरूरत है जाने की? यहाँ अच्छी भली नौकरी है, और अगर कोई मसला भी है तो रियाज का इतना बड़ा स्टोर है। दादू, अगर मुझे स्टोर पर ही काम करना था तो MBBS करने की क्या जरूरत थी? दादू, राहिल सही कह रहा है, मजीद कोर्सेज करेगा और 2 ही साल की तो बात है।
अब वो दौर नहीं है कि औलाद माँ बाप के साथ चिपके रहे। खुद कोशिश करनी पड़ती है, आगे बढ़ना होता है। तुम भी यही चाहते हो? दादू इस्लामाबाद कितनी दूर है? हर महीने आपसे मिलने आया करूंगा, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? कब जा रहे हो? आज रात की फ्लाइट है यार। बस दादू आप खुशी खुशी इजाजत दें और उसे रवाना करें। तुम कहते हो, दिल पे पत्थर रख लेती हूँ। थैंक यू दादू। चले, डिनर के लिए लेट हो रहे हैं। तुम आखिर चले ही गए ना शहरयार। मैंने तुम्हें मना भी किया था, मगर नहीं, मुझे तुम अकेला छोड़ के चले गए। बिल्कुल एहसास नहीं है तुम्हें मेरा। मैंने तो दो, जरा देखो क्या हाल करती हूँ मैं तुम्हारा। अच्छी क्लास लूंगी तुम्हारी। क्या करूं, अकेले बैठी रहूं? अम्मा के पास चली जाती हूँ। हाँ, भूख भी लग रही है, ये ठीक है। शहरयार ने तुझे साथ चलने को कहा नहीं? नहीं, और अगर कहता भी ना तो मैं नहीं जाती साथ। आने दो शहरयार को, इसका तो वो हश्र करूंगी ना मैं। क्या मतलब? मतलब ये कि आएगा ना तो सही की क्लास लोगी कि मुझे लेकर क्यों नहीं गया। शहरी की कॉल। बोलो। मैं चचा जान के घर जा रहा हूँ। क्यों? इंतजार मत करना, मैं और मेहरू वहीं रहेंगे। मेहरू तो ठीक है, तुम वहां क्यों रहोगे? राहिल और हानिया इस्लामाबाद जा रहे हैं, इसलिए। वो कोई जंग पर जा रहा है? तुम फौरन घर आओ। बात को समझने की कोशिश करो। मैं नहीं जानती, तुम बस घर आओ। सना, बुरी बात है। दादू ने कहा है तुम मम्मी से कहो कि वो तुम्हारे साथ रह जाएंगे। मैं सुबह आ जाऊंगा। मेरी बात सुनो, तुम घर आओ अभी इसी वक्त। हेलो शहरी, हेलो। देखा अम्मा, देखा किस तरह कॉल काट दी मेरी। बहुत चालाक है भाई, बहुत चालाक। अब तुम बताओ, मैं कुछ कहूं भी ना, लड़ूं भी नहीं मैं। ना मेरा बच्चा, तू ना अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन क्या करें, हमारा यही सहारा है। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि या तो कोई फ्लैट ले ले या प्लाट ले ले और ठुड्डा मार, मगर तू तो मर ही जा रही थी इससे शादी के लिए। तो अम्मा क्या करूं, शहरी से मोहब्बत भी तो करती हूँ। बाढ़ में जाए ऐसी मोहब्बत जो हाथ तो कुछ ना लगे। ठीक कह रही हो तुम। अब भी वक्त नहीं गुजरा, जो तू हासिल कर सकती है ना कर ले। हाँ अम्मा, अब तो मैं बच्चे के लिए दवा भी कर रही हूँ, दुआ भी कर रही हूँ। और दफा कर, बच्चा होने के बाद भी ना मेरू नाम की घंटी गले में लटकी रहेगी। तो फिर सोखन की मिट्टी भी भारी होती है, और वैसे भी दो कश्तियों में सवार इंसान खुद तो डूबता ही है, साथ में सबको ले डूबता है। तो अम्मा क्या करूं, समझ में ही तो नहीं आता। अगर वो मेरू को तलाक दे तो साथ रहे, और नहीं तो जो हाथ लगता है खींचो चले। सारी जिंदगी जलती कुर्ती रहेगी क्या इसके साथ? अम्मा ठीक ही कह रही हो तुम। शहरी अपनों को देख लेता है ना तो आंखें माथे पे रख लेता है। जानती हूँ, बहुत शातिर है वो। मैंने कहा भी था कि डिनर पे ना जाए, मगर खुद तो चला गया, साथ में टब्बर को भी ले गया। और तो और उस मनहूस भैया की उम्र है बाहर जाके खाना खाने की, चली गई मटकती हुई। ये बताओ कि टोनी कहाँ है? हाँ, फोन आया था, वो ना अपने दोस्तों के साथ हैदराबाद चला गया है। बड़ा कमीना है, कमबख्त। हाँ, वैसे मेहरू के साथ उसने बड़ा लंबा हाथ मारा है। अच्छा तो किया, लेकिन सारे पैसे खुद ही रख लिए कमबख्त ने। कम से कम 1.5-2 लाख का तो जेवर होगा मेहरू का, खुद ही रख ली। कमबख्त कहीं का, गरा को अल्लाह करे। ना बेटा, बद्दुआ ना दे, एक ही तो भाई है तेरा। करतूत तो देखो उसके। अच्छा छोड़, चला पकाएं और खाएं। रहने दो, खाना पकाना आता ही कब है। हाँ, तो गुर्बत में फीकी हांडी पकती है और क्या बनती है। अरे ऐसा करते, मेहरू ने कल वो मटर कीमा और फिश फ्राई बनाई थी ना, वो रखा होगा, वो खा लेते। हाँ, वैसे ना कमबख्त बनाती बहुत मजे का खाना है। तुम भी ना उसी की तारीफें करो। चलो साबिर, साबिर, कहाँ मर गए हो? जी बेगम साहबा। एक दफा में आवाज नहीं आती, बहरे हो? जी वो मैं तो टीवी देख रहा था। कभी कुछ काम भी कर लिया करो।
जाओ जाकर खाना लेकर आओ अम्मा के और मेरे लिए, भूख लग रही है बहुत। खाने के लिए कुछ है भी या नहीं? जी खाना तो मेहरू आप ही बनाती हैं, वो तो चले गई। आप कहें तो मैं अंडा बना देता हूँ। मैं तुम्हारा अंडा ना बना दूं? आटा गूंदा हुआ है, अगर आप कहें तो मैं फुलकियाँ बना देता हूँ, आप अचार के साथ खा लीजिएगा। तुम्हें हम अचार से खाने वाले लगते हैं? इसको पैसे दे, कुछ मंगवाया। हाँ अम्मा, यही करना पड़ेगा। ऐसा करो, तुम मेरे बैग में ना बेड पे पड़ा हुआ है, पैसे निकाल कर ले आओ, 1000 रुपए, कुछ मंगा ही लेती हूँ। लाती हूँ। ऐसा करो, टिक्का ले आना, 4 कबाब ले आना, और गजरेले का बहुत दिल चाह रहा है, गजरेला, और साथ में मीठे पान भी ले आना। सना बाजी, इतने पैसों में ये सारा सामान तो नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? टोनी तो ले आता है। फिर आप टोनी भाई से मंगवा लीजिए, ये डिफेंस का बाजार है, कोई छोटी मोटी मार्केट नहीं है। मैं सब जानती हूँ, सब नौकरों की ना पैसे बटोरने की आदत होती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मुझे पता है तुम कैसे हो, जो कहा है वो करो। अम्मा कहाँ रह गई? अम्मा भी लगता है पैसे बनाने लगी। अच्छा, जब तक अम्मा आ रही है मैं पानी पी कर आ जाऊँ? जाओ और जल्दी आना। सबके सबको ना आदत पड़ी है डराने की। अम्मा भी ना। अरे मेरी प्यारी दादू। अरे मेरी जान, कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। तू तो मेरे घर की कोयल है। मेरे घर में तो रौनकें उतर आई हैं। ये लो सिस्टर, तुम्हारे लिए। ये क्या है भैया? ये शहरी हमें डिनर पे ले गया था सबको, ये तुम्हारा हिस्सा है। तुम नाराज तो नहीं हो ना? वैसे तो हम लोग तुम्हें भी लेकर जाना चाहते थे, लेकिन गाड़ी में जगह ही नहीं थी। नहीं सिद्रा, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि राहिल भैया ने ही कहा था कि अब वो स्टोर से आएंगे तो उन्हें खाना कौन देगा, तो इसलिए तुम बिल्कुल उदास मत हो। मैं जरा सी बातों पे उदास नहीं होती। मेरी शहजादी। अम्मा, आपने राहिल को समझाया? बहू, जाने दो इसे, हमें बच्चों की खुशियों में खुश रहना चाहिए। और ये कौन सा मुल्क से बाहर जा रहा है? ये रहा इस्लामाबाद। हाँ, दीवार के पार हो जैसे। ऐसे ही समझे अम्मी, इतना दूर नहीं है। दादू, आपके लिए चाय बनाऊं? आए नहीं मेरा बच्चा, बहुत पेट भरा हुआ है। मेहरू, तुम लोग यही रुकोगे ना आज? हाँ, आज हम लोग यहीं रुकेंगे। अगर हानिया को कोई मदद चाहिए हुई तो मैं उसके साथ उसकी पैकिंग करा दूंगी। मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। तुमने मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया? मैं कंपनी से ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर चुका हूँ और मुझे 2-3 कोर्सेज करने हैं। और फिर 2 साल की बात है, यूं गुजर जाएंगे। आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं अम्मी? इस्लामाबाद ही तक तो जा रहा हूँ। लोग तो काम करने के लिए मुल्क से बाहर चले जाते हैं। क्या नहीं है यहाँ पे? और हमारा जो कुछ भी है बेटा, वो तुम्हारा ही तो है। अब तो कुछ नहीं हो सकता अम्मी, मैं 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका हूँ। बहू, जाने दो इसे, हमें बच्चों की खुशियों में खुश रहना चाहिए। और ये कौन सा मुल्क से बाहर जा रहा है? ये रहा इस्लामाबाद। हाँ हाँ, देखा ना, खुश है वो। चलो अल्लाह खुश रखे। हाँ सही है, सही है। अम्मा 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 अम्मा। चल मैं बाद में बात करती हूँ। हाय हाय, क्या हो गया है? बावली हो गई है तू? अम्मा, शहरियार आ रहा है। और कौन सा जंग लड़के आ रहा है जो तू इतनी खुश हो रही है? उसके आने की खुशी किसको है? तो फिर क्या बात है? अम्मा, वो मुझे घर दिखाने लेके जा रहा है, वो मुझे लेके देगा। सच कह रही है? हाँ, तेरी कसम। मेरी कसम क्यों खा रही है? हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। फिर अम्मा, उसमें कोई खूबी हो ना हो, लेकिन वो झूठ नहीं बोलता।
बस ये मकान ना तू अपने नाम करवा ही लियो। अरे अम्मा पहले मकान में जाए तो सही, बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। हैं मैं भी चलूं? हाँ तो और क्या, तुम्हें भी तो अपने साथ ही रखूंगी मैं वहाँ। चल ठीक है, बस मैं मुंह धो के आई। और सुन, तूने उससे पूछा था कौन क्यों बंदा आ रहा था? अम्मा पूछ लूंगी ना, अभी दफा करो। बस तू आ जाएगा उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में, यही तेरी खामी है। तुम जाके तैयार तो हो जाओ। चलो ठीक, मैं आती हूँ। जल्दी से तैयार हो के आओ। मेरा नया घर सिर्फ मेरा होगा। चले मैं थोड़ी देर बाद आपको बात करूँ। तो जी शहर साहब, कैसा लगा आपको फ्लैट? अच्छा है। बहुत सेफ और अच्छी जगह है और वेस्ट ओपन भी है। फिर डन है शहर साहब? नहीं नहीं, मुझे नहीं रहना फ्लैट में। मगर आंटी फ्लैट तो अच्छे होते हैं, मैं ऑफिस चला जाऊंगा तो। नहीं भाई, यहाँ तो जब तक आसमान नजर ना आए तो पता नहीं चलता कि दिन कब हुआ है रात कब गई। और वैसे भी ऊपर लटके रहो, ना जमीन अपनी ना आसमान अपना। मैं नहीं रहने की ऐसे। अम्मा जी 7th फ्लोर तो है, लेकिन लिफ्ट भी मौजूद है। ना बाबा, 7th फ्लोर नहीं भाई, लिफ्ट तो गिर भी सकती है। और वैसे भी मुझे नहीं मरना अभी। वसीम ग्राउंड फ्लोर पे भी फ्लैट दिखा दो मुझे। फिलहाल तो नहीं, एक है लेकिन वो दूर है। और अगर कोई सिंगल बेंगलो? एक बेंगलो तो है, लेकिन मालिक 3 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहा है। हाँ तो वही ठीक है, पहले देख तो ले। तुम फाइनल तो करो। मगर हमने घर रेंट पे लेना है। तो फिर भी हम वही लेंगे। हम घर चलकर बात करते हैं। अब ऐसा भी नहीं कि तुम्हारे पास इतने पैसे ना। मैंने कहा ना घर चलकर बात करते हैं। वसीम हम कल आते हैं इंशाल्लाह, ठीक है?